दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पिछली कुछ सीरीज़ जो कि ग्रामर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये स्पेशली हमारी 10th क्लास के लिए है, जो कि क्या है, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी बोर्ड के भी और CBSE बोर्ड के भी। तो बच्चों, उन्हीं की सीरीज़ में इससे पहले हमने सेंटेंस को पढ़ा कि सेंटेंस होते क्या हैं, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं रीऑर्डरिंग को। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। उसमें पहला भाग है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है बच्चों प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। अब बच्चों ये होते क्या हैं ये देखेंगे। तो इसमें बच्चों क्या करते हैं कि इसके अंदर जो हम लिखते हैं तो उसको, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लिखते हैं हिंदी में कर्ता। तो कर्ता क्या है बच्चों? वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, है ना, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है तो वो क्या है? कर्ता है, सब्जेक्ट है। और उसके बारे में क्या कहा गया, इट मीन सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा गया वो सब क्या है? वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। अब बच्चों ध्यान ऐसे भी रख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को ध्यान ना रख करके केवल सब्जेक्ट को ध्यान रखें तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी भाग हमारा शेष बचता है किसमें, सेंटेंस में, वो सब प्रेडिकेट होता है। अब देखिए इस टेबल से आपको और समझ में आएगा। जैसे ये सब्जेक्ट है और यहाँ प्रेडिकेट है, तो आप देखें शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है ना। अगर हम देखें कैसे लिखेंगे इसे कि शी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, ऐसा अगर हमें सेंटेंस मिल गया तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए इसमें जो शी है, शी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सिंग्स ए सॉन्ग यानी वह गाती है, वह गीत गाती है या वह एक गीत गाती है। अब ये बात किसके बारे में कही गई है? इस वह के बारे में क्या कही गई है कि ये गीत गाती है। तो इसलिए शी क्या है यहाँ पे? शी बच्चों यहाँ सब्जेक्ट है। और क्या कहा गया शी के बारे में कि सिंग्स ए सॉन्ग, एक गीत गाती है, तो ये क्या है? प्रेडिकेट है। यानी अगर हम शी सब्जेक्ट को हमने ढूंढ लिया यहाँ पे, तो बाकी बचा जो शेष भाग है वो सारा क्या है यहाँ पे बच्चों? वो प्रेडिकेट है। ऐसे यहाँ पे देखें ही क्या है? ही इज ए फार्मर, तो ही क्या है? इज ए फार्मर, ही एक फार्मर, एक किसान है। तो ही क्या हो गया बच्चों? यहाँ सब्जेक्ट। और इज ए फार्मर, ये सारा बाकी जो पार्ट बचता है वो सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। आगे बच्चों बढ़ेंगे तो आगे देखें, इसमें हम देखें सब्जेक्ट को तो क्या है यहाँ पे देखें आप, शिल्पा, शिल्पा रीड्स इंग्लिश, शिल्पा इंग्लिश पढ़ती है। तो शिल्पा क्या है? सब्जेक्ट। और रीड्स इंग्लिश क्या है? ये प्रेडिकेट, जो कि शिल्पा के बारे में कहा गया है, इसलिए शिल्पा यहाँ सब्जेक्ट है और रीड्स इंग्लिश कहा गया है तो वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ऐसी द बर्ड्स क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। आर फ्लाइंग, उड़ रही हैं, ये क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। देखिए इसमें फिर से एक बार कहा गया कि सब्जेक्ट के बाद जो शेष भाग होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। इसको इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमें क्या कर लें, केवल सब्जेक्ट का पता कर लें तो बाकी सारा पार्ट जो भी बचता है वो प्रेडिकेट होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा है? पार्ट ऑफ इस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भी कुछ भाग होते हैं। जैसे सब्जेक्ट यानी यह एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। वो अब हम देखेंगे नीचे कैसे कैसे हो सकता है एक से अधिक शब्दों का। तो देखिए इस टेबल से समझते हैं। इस टेबल में बच्चों क्या है? इस टेबल में लिखा है, देखिए कैसे है कि पूजा डांस्ड। अब पूजा क्या है? सब्जेक्ट है। दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं, ये दे क्या है? सब्जेक्ट है। वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। तो उपरोक्त तालिका यानी टेबल में प्रत्येक वाक्य में केवल कितने सब्जेक्ट में कितने शब्द हैं? यानी एक शब्द वाला ही सब्जेक्ट है। अब उसी में अगर आगे बढ़ के हम देखेंगे तो बच्चों आगे हम देखेंगे तो आगे अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे बच्चों क्या करा गया है कि सब्जेक्ट के दो पार्ट बताए गए हैं, एक सब्जेक्ट का क्वालिफायर और दूसरा इसका हेड वर्ब। यानी कई बार क्या आता है, ऐसे भी आता है
ए गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग, एक लड़की गीत गाती है ना। तो इसमें ए क्या है, ये ए क्वालिफायर हो गया, और उसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल हुआ गर्ल, वो क्या हो गया, वो हेड वर्ड हो गया। तो सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, जब ये कब के लिए, जब हमारा दो वर्ड का सब्जेक्ट हो तब। यानी अगर सेंटेंस ऐसे लिखा आएगा, कैसे, द, और बहुत बार आता भी है सन राइजेज। देखिए दूसरा आपका सेंटेंस यही है, इन द ईस्ट। क्योंकि कई बार हम अगर यहाँ टेबल में पढ़ रहे हैं तो हम सोचेंगे ये पहले से ही छांट के लिखा गया है, तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा पढ़ने के लिए। तो देखिए इसमें हम द सन हमारा सब्जेक्ट है। अब उसमें भी दो पार्ट हैं, ये द क्या है, द हमारा क्वालिफायर है ये द, और सन क्या है, सन हमारा हेड वर्ड है। ठीक है, बाकी सारा पार्ट जो बचता है ये सब किसका है, ये सारा भाग प्रेडिकेट का है। तो देखिए यहाँ पे सब में ऐसे ही हुआ है, द सन, तो द क्या है, इसमें क्वालिफायर है, हेड वर्ड क्या है इसमें सन, और राइजेज इन द ईस्ट जो बचता है वो सारा प्रेडिकेट। ऐसे ही माई सिस्टर, मेरी बहन, तो माई क्या हो गया इसमें क्वालिफायर, और हेड वर्ड क्या हो गया इसमें सिस्टर, वेंट अवे, ये प्रेडिकेट पार्ट। आगे लिखा है दिस बर्ड, यानी यह चिड़िया, तो दिस क्या हो गया इसमें क्वालिफायर, बर्ड क्या हो गया इसमें हेड वर्ड, और इज ए क्रो, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ऐसे ही सम बॉयज, कुछ लड़के, तो सम क्या हो गया इसमें क्वालिफायर, और बॉयज क्या हो गया इसमें हेड वर्ड, और आर प्लेइंग ये हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। तो देखिए इसमें लिखा है उपरोक्त टेबल में सब्जेक्ट के दो भाग क्वालिफायर और हेड वर्ड दिखाए गए हैं। ठीक है, आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि इसमें लिखा गया है बच्चों क्या, कि क्वालिफायर जो है, क्वालिफायर यह हेड वर्ड से पहले आकर कोई विशेष संकेत देता है ना। क्वालिफायर क्या करता है, हेड वर्ड से पहले आता है और आकर कोई विशेष संकेत देता है। अच्छा, ये तो क्वालिफायर के बारे में बता दिया। अब हेड वर्ड के बारे में बताया गया कि यह मुख्य शब्द कोई नाउन होता है। जैसे ऊपर आ रहे थे सारे, तो दिस बर्ड आ रहा था, उसमें दिस क्या था, दिस क्वालिफायर था, बर्ड, बर्ड एक नाउन था। ऐसे ही अब आप देखें टेबल नंबर 3 में देखें, यहाँ पे कुछ और चीजें दिखाई गई हैं, उसको देखेंगे। तो देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे, यहां देखें आप, तो यहां क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्वालिफायर के भी दो पार्ट कर दिए गए हैं। यानी हेड वर्ड जो था वो नाउन, वो एज इट इज लिखा हुआ है, वो सारे आप देख सकते हैं। लेकिन जो क्वालिफायर था उसके भी दो पार्ट कर दिए गए यहाँ पे, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। कैसे कि कई बार तीन वर्ड का भी हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, तो उसमें जैसे लिखा रहता है ए ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, एक सुंदर लड़की नाची। आगे द ब्लैक बर्ड फ्लू अवे, तो द ब्लैक बर्ड फ्लू अवे में क्या है, यानी देखे पहला जो द था ये डिटर्मिनर, जैसे यहाँ पे ए क्या था, डिटर्मिनर था, उसके बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, ब्लैक एडजेक्टिव होता है, और नाउन और बर्ड जो है हमारे दोनों, ये गर्ल और बर्ड ये दोनों हमारे नाउन है। आगे इसमें देखे क्या है कि माई, तो माई डिटर्मिनर है, यंगर, अब यंगर क्या हो गया एडजेक्टिव, और यहाँ पे सिस्टर क्या है हेड वर्ड है, क्राइड आउट ये हमारा फिर से वही प्रेडिकेट पार्ट बचता है। ऐसी सम, सम क्या है हमारा डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद लिटिल, लिटिल क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, और चिल्ड्रन नाउन यानी हेड वर्ड है हमारा, और रन अवे हमारा यह क्या है प्रेडिकेट पार्ट है। तो देखिए इसमें भी कुछ कहा गया है इस टेबल के बारे में, तो क्या कहा गया है वो देखते हैं इसमें। देखिए इसमें कहा गया है बच्चों, इसमें ये कहा गया है कि जो टेबल में क्वालिफायर है, यहाँ पे क्वालिफायर के भी दो पार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें पहला पार्ट डिटर्मिनर और दूसरा पार्ट एडजेक्टिव है। अच्छा, डिटर्मिनर क्या होता है कि जो शब्द एडजेक्टिव के पहले रखे जाते हैं डिटर्मिनर कहलाते हैं। एडजेक्टिव के पहले जो भी शब्द आते हैं वो सब डिटर्मिनर होते हैं। आगे लिखा यदि हेडवर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव ना हो, यदि हेडवर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव ना हो तो यही शब्द क्वालिफायर कहलाएंगे। यानी अगर एडजेक्टिव नहीं है तो सीधा उसको क्वालिफायर बोलेंगे, और अगर एडजेक्टिव है और हेडवर्ड से पहले तो फिर जो भी आएगा उसको डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, और देन फिर हमारा हेडवर्ड आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक बार, तो बच्चों वो क्या पार्ट किए गए हैं देखिए, एक तो पार्ट कर दिया इसका डिटर्मिनर,
सब्जेक्ट का, एक एडजेक्टिव और एक हेड वर्ड। अब आप देखें, ए ब्यूटीफुल लेडी विद ए बास्केट। अब देखिए यहाँ विद ए बास्केट क्या है, यानी इसी लेडी के बारे में एक फ्रेज लगाई गई है, एडजेक्टिव फ्रेज, विद ए बास्केट, फेल डाउन, है ना। आगे देखिए, द ब्लैक बर्ड, यानी एक काली चिड़िया, सिटिंग इन द ट्री। अब सिटिंग इन द ट्री क्या है, इस बर्ड के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज लगाई गई है, ठीक है, इज क्रो। आगे, माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, लाइंग इन द बेड, जो कहाँ लेटी है, बिस्तर में लेटी है, इज सिक, वह बीमार है, तो ये प्रेडिकेट पार्ट है। आगे देखे, दीज प्रिटी फ्लावर्स, ये सुंदर फूल, इन द पॉट, जो किस में है, पॉट में है, क्या, विदर्ड, ठीक है। तो ये विदर्ड क्या हो गया यहाँ पे, ये भी प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब आप देखें इसमें बच्चों, तो देखने से हमें पता चलता है कि क्या, कि जो ये उपरोक्त टेबल दी गई है ना, इस टेबल में प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट क्रमशः किस में बांट दिया गया, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज से मिलकर बना है ना, एडजेक्टिव फ्रेज से मिलकर बना है। तो आगे देखें इसमें, अब इसमें देखें क्या है कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है, एडजेक्टिव फ्रेज भी सब्जेक्ट का ही भाग होता है ना, एडजेक्टिव फ्रेज भी सब्जेक्ट का ही भाग होता है। तो यह हेडवर्ड के बाद आकर उसकी स्थिति स्पष्ट करता है ना। जैसे अभी आया था क्या, देखो ये आया था ना, ए लेडी, यानी एक पूरा सेंटेंस अगर देखें इसको क्या लिखा है, ए लेडी, ए ब्यूटीफुल लेडी विद ए बास्केट। तो ये अगर हमारा सेंटेंस आएगा तो इसमें पूरा ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है, पूरा ये सब्जेक्ट होगा। यानी ये बात जो कही जा रही है, क्या फेल डाउन, गिर गई, कौन गिर गई, ए ब्यूटीफुल लेडी विद बास्केट गिर गई। तो ये क्या है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज भी किसका भाग होता है, सब्जेक्ट का ही भाग होता है, और ये हेडवर्ड के बाद आकर उसकी स्थिति स्पष्ट करता है। आप देखिए क्या लिखा है, हेडवर्ड हमेशा एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव फ्रेज के बीच आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ क्या है, देखिए एल्डर, ब्लैक, प्रिटी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, और इधर देखें क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और उसके ठीक बीच में दिया गया है हमारा यहाँ पे हेड वर्ड। ये सारे हेड वर्ड दिए गए हैं, है ना। और हेड वर्ड क्या होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, नाउन होते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, डिटर्मिनर के अंतर्गत निम्नलिखित चीज आती है। डिटर्मिनर के अंदर क्या आते हैं, हमारे आर्टिकल आते हैं, ए एन और द, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं, है ना, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब कहाँ आते हैं, ये सब डिटर्मिनर में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा, तो इनको देखें और क्या कहा गया इसके बारे में। तो देखिए इसमें कहा गया है बच्चों कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, वो भी डिटर्मिनर में आते हैं। और उसके बाद जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब। उसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं, एडजेक्टिव क्वांटिटी कहते हैं, जैसे सम, ऑल, मैनी, एनी, वन, टू, मच, फ्यू आदि, ये सब किस में आते हैं, डिटर्मिनर में। तो देखिए डिटर्मिनर में भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आर्टिकल आ जाते हैं, इसमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी इसमें आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बात करते हैं जीरंड और इन्फिनेटिव की। देखिए ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीरंड और इन्फिनेटिव से। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जीरंड के लिए, चूंकि जीरंड तथा इन्फिनेटिव दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं, अतः इन्हें सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए देखिए निम्न तालिका के लिए देखें, जैसे जीरंड क्या है, देखिए जीरंड क्या होता है, पहले ये समझ लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह जीरंड बन जाता है। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया तो वो जीरंड ही बनेगा। देखिए जब उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह करा जाएगा, है ना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे अब देखिए स्मोक है यहाँ पे, पहली अगर पहली को देखें, स्मोक, स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है धूम्रपान। अब उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है, धूम्रपान करना, उसमें आईएनजी जोड़ दे तो क्या बना, ये स्मोकिंग बन गया। अब ये स्मोकिंग जब हमारा जीरंड कब कहलाएगा, जब ये सब्जेक्ट की तरह यानी नाउन की तरह भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखिए क्या है, स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्मोकिंग।
तब ये क्या कहलाएगी, जीरंड। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी हम लगाएंगे और वो हमारे किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करती है, यानी वर्ब आईएनजी लगाने के बाद नाउन की तरह अगर वो काम करे तो वो जीरंड है ना। जैसे देखो सिंग, सिंग क्या होता है, एक वर्ब होता है, उसमें आईएनजी लगा दी गई है, तो क्या हो गया सिंगिंग। अब सिंगिंग इज ए गुड आर्ट, गाना एक अच्छी कला है ना, तो वो जीरंड बन गया। अब आगे देखे जैसे वॉक, वॉक मीन्स क्या होता है, चलना, अब उसमें आईएनजी लगा दे तो वॉकिंग, लेकिन अब सेंटेंस में भी उसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और सब्जेक्ट क्या कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी चलना जो है क्या है, सेहत के लिए अच्छा है। देखिए एक चीज इसमें आ रही है, धूम्रपान करना इज वेरी हार्मफुल, सिंगिंग गाना, है ना, यानी लास्ट में सबके ना की साउंड भी आती है। कई बार ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं कि गाना, चलना, धूम्रपान करना, तो बाद में ना भी आता है ना, ऐसे भी हम कुछ पता लगा सकते हैं इसका। तो यानी कैसे कि जब वर्ब में आईएनजी लगा दें और उसका इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाए सेंटेंस में या सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो फिर वो जीरंड में कन्वर्ट हो जाता है, जीरंड बन जाता है। तो देखिए जीरंड क्लियर होगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि उपरोक्त टेबल में, यहाँ जो ये टेबल दी गई है, इस टेबल में देखें कि जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है, तो इसलिए जीरंड को भी सब्जेक्ट का पार्ट भी माना जाता है। आगे देखें जीरंड की तरह इन्फिनेटिव को भी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए निम्न टेबल देखें। देखें अब वहाँ क्या हो रहा था, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू रखने पर, यानी वर्ब की जैसे अब देखिए क्या हो गया, जैसे सिंग है तो सिंग से पहले रख लो टू सिंग, अब ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, है ना। और कब हो गया, जब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, जब इसका इस्तेमाल सेंटेंस में नाउन की तरह किया जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या है, देखो जैसे क्या है, टू स्विम यानी तैरना, टू स्विम तैरना इज प्लीजेंट अच्छा है ना। आगे देखें टू स्मोक धूम्रपान करना इज इंजूरियस हानिकारक है। टू स्लीप सोना इज असेंशियल वो महत्वपूर्ण है, जरूरी है ना। तो यहाँ पे क्या है, यानी अब हम दो चीज हमने सीख लिया आपने यहाँ से, क्या कि फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू रख देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू रखने पर वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। यानी अगर मैं देखूं, अगर हम सिंग को ही ले लें, सिंग हमारी एक वर्ब है, अगर सिंग से पहले मैंने टू रख दिया, टू सिंग, है ना, तो वो क्या बन गया, इन्फिनेटिव। और अगर मैंने सिंग यानी फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगा दिया और उसको इस्तेमाल किया फिर कैसे, सब्जेक्ट की तरह, तो वो क्या बन गया, जीरंड। अगर इसको टू लगा के पहले और इसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया तो ये क्या बन गया, हमारा इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे एक और टेबल दी गई है, इट तथा देयर का प्रयोग। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों कि टेबल नंबर 7 है और इसमें देखिए इट वाज विंटर, ठीक है। आगे इट इज डार्क, देयर वाज ए किंग और देयर इज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। अच्छा अब आप इसमें देखें कि इस टेबल में इट तथा देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, बिल्कुल क्लियर है ना। उसके बाद ऐसे वाक्यों में इट तथा देयर का कोई अर्थ नहीं होता, यानी यहाँ पे अगर हम कहने लगे कि इनका मीनिंग क्या है तो यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब इट का प्रयोग किस लिए होता है, न्यूट्रल, तथा देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी की तरह होता है, यानी न्यूट्रल कैसे, जैसे इट वाज विंटर, अगर मान लीजिए हम जेंडर के तौर पे भी देखें कि विंटर का क्या जेंडर है तो कोई नहीं है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल की तरह इस्तेमाल किया गया है। और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी की तरह है ना, देयर वाज ए किंग एक राजा था, तो इंट्रोडक्टरी हो गया यानी राजा का परिचय दिला रहा है। और देयर इज ए लॉयन, यहाँ लॉयन का परिचय दे रहा है। तो इंट्रोडक्टरी किसे कहते हैं, जो परिचय दे उन वर्ड्स को, है ना। यहाँ पे परिचय देने के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है और जब भी हम न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों देखते हैं कुछ एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में देखिए हम क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज आपको ऐसे ही करनी है, इसमें रीऑर्डरिंग करनी है। देखिए कैसे करेंगे रीऑर्डरिंग, जैसे पहला है केम टू मी। अब यहाँ 3 वर्ड हमें दिए गए हैं, बॉय, लिटिल, ए।
तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले क्या रखेंगे ए, फिर ए यानी कैसे कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग है, तो ए लिटिल बॉय है ना, ए लिटिल बॉय। क्यों? क्योंकि पहले क्या रखते हैं हम क्वालिफायर, उसके बाद क्या रख रहे हैं हम एडजेक्टिव, और देन क्या रखेंगे हम हेडवर्ड। हेडवर्ड हमारा क्या है बॉय, और बाकी प्रेडिकेट पार्ट वहां दिया हुआ है, तो क्या भर देंगे केम टू मी। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा है, ए मैन रिच, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें ए, फिर क्या बाद में उसके बाद क्या आएगा बच्चों, ए के बाद आएगा रिच क्योंकि एडजेक्टिव है, और फिर देन आएगा मैन। तो ए रिच मैन लिव्ड इन दिस सिटी। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, ए फॉक्स क्लेवर है ना, तो ए पहले रखेंगे क्वालिफायर है और डिटर्मिनर है, उसके बाद में क्लेवर और देन फॉक्स, तो क्या हो जाएगा ए क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। चलिए नेक्स्ट आता है फेल डाउन। देखिए फेल डाउन वहां पे भी आया था एक, है ना, ए ब्यूटीफुल लेडी विद द बास्केट, है ना। ऐसे यहां पे देखेंगे, देखो क्या क्या देखेंगे, एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक, एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक, यानी क्या बनेंगे पहले यहां ऐसे, एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक, एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक फेल डाउन। ऐसे यहां पे देखिए ब्रेव प्यूपिल, है ना, प्यूपिल ब्रेव नहीं कर सकते क्योंकि एडजेक्टिव को पहले रखना है। ब्रेव प्यूपिल फाइट फॉर देयर कंट्री, यानी बहादुर लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा जाएगा, देखिए सम, पहले क्या आएगा सम डिटर्मिनर में, नॉटी बॉयज प्लग्ड द फ्लावर, कुछ शैतान लड़कों ने फूल तोड़ लिए। ऐसे ही ए बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, है ना। ऐसे ही अगले वाले में क्या, वॉकिंग, है ना, जीरेंड आगे देखो, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, यानी चलना सुबह में क्या है, इज ए गुड एक्सरसाइज। ऐसे ही देखिए आप क्या, कि दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज माई सिस्टर, यह सुंदर लड़की मेरी बहन है ना। आगे देखिए इसमें, यहां देखो कितना सारा है, यहां देखिए क्या है, फ्लू अवे, द बर्ड, या द बर्ड नहीं आएगा तो ब्लैक भी यहां पे एडजेक्टिव भी है, तो क्या लिखेंगे द ब्लैक बर्ड ऑन द सिटिंग ऑन द ट्री, है ना। अब उसकी स्थिति बतानी यहां से, सिटिंग ऑन द ट्री, द ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, यानी वो जो चिड़िया, काली चिड़िया पेड़ पर बैठी थी वो उड़ गई। आगे देखिए क्या है, टॉक, क्या, दीज न्यू डॉल्स, ये नई क्या, ये नई गुड़िया, ये नई गुड़ियाएं क्या करती हैं, टॉक मीन्स बात करती हैं। आगे क्या आ गया देखो, क्या इसमें लिखा, टू डाई, मरना, किसके लिए, फॉर अवर कंट्री, अपने देश के लिए, इज अवर ड्यूटी, यानी वह क्या है, हमारा कर्तव्य है ना। आगे देखिए क्या, द ग्रेट इंग्लिश, है द ग्रेट इंग्लिश पोएट, कौन, मिल्टन, वाज ए ब्लाइंड मैन, है ना। ऐसे अगला वाला देखेंगे क्या करना है, अगले में भी देखिए आप बिल्कुल, अगर आप उस पीछे वाली संरचना को देखेंगे, जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है पीछे सभी टेबल्स में, बिल्कुल उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है सब में। आगे देखिए क्या, राणा प्रताप, या कैसे, ए ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। और लास्ट क्या है, देखिए लास्ट फिर से यही वाला, कौन सा वाला, जो पहले अभी पढ़ा था हमने, ये 7 वाला फिर से रिपीट हो गया इसमें, तो ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, एक दो बार इस वीडियो को आप और देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को बच्चों लाइक भी कर दें, और लाइक कर इसलिए करें क्योंकि बच्चों लाइक करने से हमारा थोड़ा हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपने लाइक भी की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे और ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें बच्चों।
तो जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।